नमस्कार। हिंदी कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्यारे बच्चों, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की वेबसाइट पर आपके प्रश्न पत्र के प्रारूप डाल दिए गए हैं। यहाँ पर कक्षा 10 का प्रारूप आज मैं आप लोगों को बताऊंगी, जिसमें भाग 1 और भाग 2 दोनों की ही हम चर्चा करेंगे। तो पहले हम भाग 1 को देखते हैं। यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखिए, भाग 1 और 2 दोनों मिलाकर 80 अंक के हैं, जिसमें से भाग 1 40 अंक का और भाग 2 40 अंक का, जिसमें आपको 2.5 घंटे का समय दिया गया है और भाग 2 के लिए आखिरी का 1 घंटे का समय दिया जाएगा। अर्थात परीक्षा समाप्त होने के 1 घंटा पूर्व परीक्षार्थी को भाग 2 का प्रश्न पत्र दिया जाएगा, जो कि आपके बहुविकल्पी प्रश्नों का होगा। और यहाँ पर ये आपका भाग 1 जो है वो सब्जेक्टिव होगा। कक्षा 10वीं के भाग 1 के 4 खंड हैं, क, ख, ग और घ। खंड क में चौपाई छंद का लक्षण, दोहा और चौपाई छंद, जिसमें से कुछ भी आपको दिया जा सकता है, 2 अंक का है। फिर उसके बाद आपके एक निबंध आएगा, आपको 5 निबंध दिए जाएंगे, जिसमें से आपको एक विषय पर निबंध लिखना है। इसके पश्चात प्रश्न संख्या 3 है, जिसमें आपको एक औपचारिक और एक अनौपचारिक पत्र दिया जाएगा, जो कि 5 अंक का है। अब आते हैं खंड ख पर, जिसमें आपको जितनी भी कविताएं हैं, अर्थात जो हमारे पाठ्यक्रम से कटी हुई कविताएं हैं, उनके अलावा जो कविताएं हैं उनमें से आपको किसी भी कविता का एक काव्यांश दे दिया जाएगा और काव्यांश पर आधारित आपको प्रश्न दिए जाएंगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो, कवि कविता का नाम लिखिए और प्रस्तुत काव्यांश में निहित भाव सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। पहला प्रश्न 1 अंक का और दूसरा प्रश्न 2 अंक का। तो प्रश्न संख्या 4 जो है हमारी कुल 3 अंक की होगी। प्यारे बच्चों, पाठ और लेखक, कविता और कवि या कवयित्री का नाम अवश्य याद कर लीजिए, क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न अवश्य आता है। तो इसका मतलब आपने पाठों के नाम याद कर लिए, कविताओं के नाम याद कर लिए, लेखक के नाम या कवयित्री के नाम या कवि के नाम याद कर लिए, तो इसका मतलब आपके 2 अंक पक्के समझिए। अब प्रश्न संख्या 5 है, जिसमें आपको 3 प्रश्न दिए गए हैं। किसमें से? कविताओं में से। कविताओं में से 3 प्रश्न यहाँ दिए गए हैं, लेकिन आपको करने 2 हैं। जो भी 2 प्रश्न आपको बहुत अच्छी प्रकार से आते हों वो आपको करने हैं। इसके बाद खंड ग है, जिसमें आपको पाठों से संबंधित कोई भी काव्यांश दे दिया जाएगा। किसी भी पाठ में से 3-4 पंक्तियाँ उठाएंगे और आपको बताएंगे कि इस गद्यांश की व्याख्या कीजिए, इस गद्यांश के पाठ का नाम बताइए, इसके रचयिता का नाम बताइए, या फिर इसके अलावा आपको 1 नंबर के 3 प्रश्न भी दिए जा सकते हैं। तो ये प्रश्न संख्या 6 जो है हमारे 3 अंक का है। राम वृक्ष बेनीपुरी और यशपाल का जीवन परिचय। तो आपके पाठ्यक्रम में कुल 4 परिचय हैं, उसमें से कोई भी आप 3 परिचय याद कर लीजिए, अथवा में अवश्य आएगा। 2 लेखक परिचय दिए जाएंगे आपको, उसमें से कोई भी एक करना है, जो कि 5 अंक का होगा। अब यहाँ पर देखिए, गद्य खंड से 2 प्रश्न दिए गए हैं, मतलब ऑप्शन हमारे काव्य खंड के प्रश्नों में भी है और ऑप्शन हमारे गद्य खंड में भी है। फर्क सिर्फ इतना है कि काव्य खंड में हमें 3 प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें से हमें 2 का जवाब देना है, लेकिन यहाँ पर हमें 2 प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें से आपको जो भी अच्छी प्रकार से आता हो वो प्रश्न आपको लिखना है। ये भी 3 अंक का है। खंड घ जो है वो हमारी कृतिका पुस्तक से होगा। आपके 2-2 अंक के 4 प्रश्न दिए जाएंगे, जिसमें से आपको 5 प्रश्न दिए जाएंगे, जिसमें से आपको कोई भी 4 प्रश्न करने होंगे और प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निर्धारित है 2 अंक का। अब दूसरे भाग को देखिए। दूसरे भाग में आपको कुल 40 प्रश्न दिए जाएंगे, जिसमें से प्रश्न संख्या 1 से लेकर 16 तक ऐसे प्रश्न हैं जिनका जवाब आपको एक शब्द या एक पंक्ति में देना है। फिर प्रश्न संख्या 17 से लेकर 40 तक बहुविकल्पी प्रश्न दिए जाएंगे, जिसमें से आपको सही जवाब अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैंने प्रश्न पत्र का प्रारूप बताया है। जल्द ही इस प्रश्न पत्र को हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।